अस्त होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन। कह रहा मुझसे बुढ़ापा मौत की घड़ियों को गिन। बुझ गया दीपक तो फिर होगी कहां से रोशनी। क्या भरोसा जिंदगी का, कैसे जगत में जी लेगी। मानव जीवन तो सिर्फ क्षण मात्र का है, एक ढलती हुई छाया है। हेलो, आ जाओ मम्मी। एक नदी के किनारे का वृक्ष है, जो न जाने जल का वेग कब उसे अपने साथ बहा ले जाए। हेलो, एक रेत की दीवार के समान है, ना जाने हवा का झोंका कब दहा के ले जाए। एक झोंका है पवन का, बुलबुला जल धार का, टिमटिमाता सा दिया है जीवन इस संसार का। काल की गोद में जो दो दिन जिया तो क्या जिया, रह गया तो बात क्या, चल दिया तो क्या हुआ। बना रही है अबे लड्डू बजा आगे की क्या हो रहा है। हृदय के घाव, बुढ़ापे के दिन और मृत्यु के दंश मुझे स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि जो हल्का मेरे सिर से राजरूपी भार हो जाए, प्रजा के पीछे मेरा कोई पालन हार हो जाए, तो मैं निश्चित ही सुविधा पर्वत परलोक गमन कर सकता हूं। वनों में जाकर अपनी आत्मा का कुछ भला कर सकता हूं। राम मेरे दुलारे हैं, प्रजा और राजा सबके प्यारे हैं। मेरे विचार से अगर राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाए तो उसमें आपका क्या विचार है गुरुदेव? राम जी के पापा 5 बजे सजिया ठीक है मंत्री जी, आप शीघ्र ही नगर में इस बात की मुनादी करा दीजिए कि कल प्रातः राम का राज तिलक होगा। है यह कौन? मैले वस्त्र पहने आभूषण मिश्राए किस दिशा में लोलीन है? ओ परमात्मा, यह कोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है? और प्रिय, यह क्या? हेलो, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वह रानी, जो चिप्पा कड़वा बोली हो वो चिप्पा कड़वा दो रानी।
क्यों क्यों लटके मोती बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, पड़ गई मांग उलझन में, काकुल का रंग क्यों बदला है। कहो कहो भवन में लेटी हो, नारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्यार से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो उठो रानी, सोलह श्रृंगार करो, क्या धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में हुआ कौन किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायक है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखे क्या वो दिखलाती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। सम्मान सम्मान मांगकर रानी जी, पूछो इन पट्टियों से, प्रियतम का प्रिय इसी से हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। रानी ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मान रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु, मुझको वो धन वापिस दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तवती बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है, जो कहा जो दिया, बस एक बात मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो ये है अब मुझको तो पुरुषों पे है विश्वास नहीं। चुपड़ी चुपड़ी बातें कहकर मुझको ना गाओ राजा, यदि बनते हो रघुवंशी तो सौगंध खाओ राम की प्रभु। तो लो सुनो, प्राण प्रिय प्राणपति, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, अनुचित नहीं होगा, दशरथ तेरे धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, पृथ्वी है आकाश और ये पवन है आज मुझे उस पहली बार पावन नाम की, लेकिन तेरे सामने खाता हूं सौगंध राम की।
लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मैं खाती आज मांगती हूँ, कौशल्या के राम के बदले भरत को राज मांगती हूँ। जो दूसरा वरदान है मेरा, सुन लो, कंपेन मत होना। अगर क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हुआ, मैं राजा नहीं दासी हूं। कल से ही 14 वर्षों का तपसी वनवास चाहती हूँ। कह गई, यह तो बहुत कहने लगी। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है एक से राम भरत, यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उसका सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वह भी 14 वर्षों को। तूने क्या सोचा है रानी, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ने राज भरत ही को, और क्रूर व्यवसाय नगर है राम गौ सा क्षमा पात, उस पर इतना अन्याय नगर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देता है, इस समय तेरे पैर पकड़कर इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर रहो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी आंखों के आगे, पूरी आंखों के आगे रहे राम मेरा। 2 वर मैंने मांगे थे, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेखा जो पत्थर पे भूले से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, भूरी आंखों के आगे ही वो रहे उपाय बताती हूँ। अब भेष बात करनी है, बातों में उपचार नहीं। पीछे से कोई बोल रहा है। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा दूसरा वरदान नहीं। चमकने वाली नारी ऊंचा से हवा गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें दिगाती है। सुनती है साहस देंगे, पर वचन नहीं अपना जाने देंगे। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बच जाता है, इस और प्रहार सिधारा जाता है। अब कर दो अब तराजू में। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इस और धर्म का बाढ़ भरा, उस और प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है और मोह पलायन हो, उत्थान मेरा कर्म पर है। ममता गर्ग हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। तो
पूरी आंखों की आशा जो तुम्हें सजा पहलू में। रानी, रानी, ये तेरा पति मेरा मेरा तो सब बलिदान धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संतानें क्या, मेरा तो सब कुछ बलिदान धर्म पर है। सत्यवादी था हरिश्चंद्र। राम, बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम। हेलो हेलो बेटा राम, हेलो हेलो बेटा राम, पिताजी, हेलो 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 पिताजी, आज ये क्या हुआ है? बेटा राम, कहीं आंसू निकलते हैं, कहीं आहें निकलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। आह पिताजी, आप तो कुछ बोलते भी नहीं। लगता है कोई महान दुख है।